अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। उनके बयानात लगातार चेंज होते जा रहे हैं। उनको पता नहीं है मैं क्या बयान दे रहा हूँ, थोड़ी देर पहले क्या बयान दिया है, अब क्या बयान दे रहा हूँ। उसके बाद पासदारान इनकलाब उन्होंने बहुत सख्त जवाब दिया है और बड़ा मज़ेदार जवाब दिया है तमाम ममालिक को। उन्होंने क्या जवाब दिया है, और पाकिस्तान वो अब अपने शहरियों से, अपने मुल्क के लोगों से किस तरह बिहेव कर रही है, उनको कैसे डरा रहा है, पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, ये तमाम अपडेट्स हम आपसे शेयर करते हैं। और इमरान खान साहब के केसेस भी लगे हुए थे, आज उनकी भी अपडेट्स आई हैं। ये सारी अपडेट्स हम आपसे शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले हम आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, उसकी कैसी, या तो ये कोई प्लानिंग का हिस्सा है, या फिर वो जानबूझ के कर रहे हैं, या फिर वो ज़बरदस्ती जब इस जंग में डाला गया तो उसे पता ही है कि मैंने करना क्या है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी कहते हैं कि हमारी जो एक जंग थी ईरान के साथ वो अब जंग ख़त्म हो चुकी है, या फिर कहते हैं कि हमारी जंग ये ख़त्म होने के नज़दीक है, या फिर इस तरह की वो बातें कर रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन लग रही है कि उनकी वो खुद क्लियर है ही नहीं इस जंग के हवाले से। अब जब ईरान ने अपना हरमस को बंद किया हुआ था ऑयल वाले मामले पे, तब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना हरमस को कब्जा कर लूँ उसके ऊपर, और जो ये ऑयल का मईशत का बुरान चल रहा है उसको ख़त्म करवा लूँ। कभी वो सदर पुतिन से रब्ता करते हैं। अब सदर पुतिन से जो इनकी बात हुई है वो 1 से 1.5 घंटा लंबी बातचीत हुई है, हालांकि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अब जब ये वाली बात हुई है तो उसमें पुतिन साहब ने भी यही मशवरा दिया है कि आप ये जंग ख़त्म करें, इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ट्रंप साहब उधर से कह रहे हैं हम जंग ख़त्म करने लगे हैं, फिर कहते हैं कि इस जंग को हम एंड तक लेके जाएंगे और ये जंग ख़त्म करेंगे नेतन्याहू के साथ मिलके। वही है कि यहाँ पे इनकी कोई बात की समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं। दूसरी साइड पे नेतन्याहू वो लगातार गायब है। अब या तो इनका उनसे कोई रब्ता नहीं हो पा रहा, या फिर ये दोनों पीछे हटना चाह रहे हैं कि अब हम इस जंग से पीछे हटें या निकले इस जंग से, क्योंकि वो इस जंग को नहीं जीत सके। जो उनकी एक अचीवमेंट थी वो यही है इस पूरी जंग में कि उन्होंने आयतुल्लाह खुमनाई को शहीद किया। उनकी शहादत भी इन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकी। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उसके बाद जो एक बयान पहले इनका आता है ट्रंप साहब का कि हम तो मजहबी लोगों के साथ चलने के लिए भी तैयार हैं, मैं मजहबी लोगों के साथ चल सकता हूँ। लेकिन फिर जब आयतुल्लाह खुमनाई के बेटे मुज्तबा खुमनाई को ईरान के लोग खुद सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो अब कहते हैं कि हम इसे कबूल नहीं करते। हो सकता है कि ये कब तक ज़िंदा रहे हमें इसका नहीं पता, ये थोड़ा अर्सा ज़िंदा रहेगा। मतलब कि थ्रेटनिंग वर्ड वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़। यहाँ से जो पासदारान इनकलाब है उन्होंने भी बड़ा मज़े का जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जो मुल्क अमेरिका और इसराइल के सफ़ीरों को अपने मुल्क से निकाल देगा उनके हम जहाज़ वहाँ से गुजरने देंगे, अपने हरम से उनके तेल के जो शिप्स हैं वो गुजर जाएंगे। पाकिस्तान के पास तो इसराइल का सफारत खाना है ही कोई नहीं, लेकिन अमेरिका का जो है वो इनमें इतनी ज़रूरत है नहीं कि ये यहाँ से निकाले कि कोई बात भी कर सके इनके ख़िलाफ़। वो इतने लोग शहीद हो गए जो अमेरिकी कौंसल खाने के बैर, वो आज तक इन्हें यही इनके ख़िलाफ़ ना कोई कार्रवाई हुई है, ना ये बोले हैं कि क्यों ये शहीद किए गए। उसके बाद जो एक अमेरिकी सेनेटर हैं ग्राहम, वो लगातार सऊदी अरब को भी कह रहे हैं कि आपने हमारी बेसिस का ख्याल नहीं रखा, आपको ये जंग लड़नी चाहिए अंदर आके। मतलब कि वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह सऊदी अरब इस जंग में इन्वॉल्व हो जाए। सऊदी अरब इन्वॉल्व होगा तो बाकी मुल्क भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, हो सकता है कि फिर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व अंदर हो जाए। तो इस तरह की वो बातें कर रहे हैं लगातार कि किसी न किसी तरह हम ईरान को अपने मुस्लिम ममालिक से ही लड़वा के तो हम यहाँ से आराम से निकल जाएं। इनका खुद का कोई मिशन क्लियर नहीं है। ईरान के एक वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर ख़ारजा नाज़िम गरीबादी, उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारे ममालिक हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, हमसे रब्ता कर रहे हैं कि आपकी जंग बंदी करें, जिसमें उन्होंने रूस का, चीन का, फ्रांस का उनका नाम लिया कि वो चाहते हैं कि इस जंग बंदी को
आप सीज़ फायर करें और इस जंग को रोक दें ताकि ये जो मईशत पे असर पड़ रहा है ये ख़त्म हो जाए और मामलात नॉर्मल हों। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि उनसे पूछें जिन्होंने ये जंग शुरू की है, हमने जंग शुरू नहीं की थी। इस तरह की वो ऑफर्स आ रही हैं जंग ख़त्म करने की, लेकिन वो ईरान चाह रहे हैं कि अभी हम जंग ख़त्म नहीं करने लगे। अच्छा, मैं आपको ना एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि इसमें ना जीत क्या है दोनों पार्टियों की। अब यहाँ पे ईरान क्या जीतना चाहेगा और अमेरिका क्या जीतना चाहेगा। अमेरिका चाहेगा कि मैं अब नए हरमज़ पे कब्ज़ा कर लूँ और जो ईरान है उसको चीन से अलग कर लूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इस जंग में चीन मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहा है, इसको ईरान को मुकम्मल तौर पे बैक दे रहा है। दूसरी साइड पे ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, वो ये चाहेगा कि मैं जितना अरसा अपने हरमज़ को बंद रख लूँ, उसके बाद अमेरिका पे प्रेशर आए मीशत के हवाले से और फिर अमेरिका इस जंग से पीछे हटना शुरू हो जाए और हम अपनी जंग विन विन अनाउंस कर लें। अब दोनों के लिए जीत के मयार बड़े डिफरेंट हो चुके हैं। अब यहाँ से अंदर क्या रास्ता निकल, अराक्ची साहब है वो कह रहे हैं कि हमारे खलीजी ममालिक और दोस्त ममालिक कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर आप लोग अपनी तनसीबात के दिफा के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं ना, तो हम अपने मुल्क की, अपने सरजमीन की, अपने लोगों की हिफाजत और दिफा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इतराज़ है तो आप लोग जाके उनसे इतराज़ करें जो आपके दोस्त थे और जिन्होंने ये बेसिस बनाई हुई थी और वहाँ वो बेसिस यूज़ हुई हैं हमारे ख़िलाफ़, हमने तो अपना दिफा किया वहाँ पे। और अब सबूत भी आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि किस किस तरह जो ये अरब ममालिक की सरजमीनें इस्तेमाल हुई हैं जो ईरान पे अटैक हुए उस हवाले से। तो इस तरह के मतलब कि अब ये मज़ाकरात की तरफ भी चल रहे हैं और अब चाह रहे हैं कि जंग किसी न किसी तरह इनके दरमियान में भी फैल जाए। अब इमरान खान साहब के केसेस पे थोड़ी सी बात करते हैं। उनके केस लगा हुआ था जो शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के हवाले से। वो आज डीबी थी, डिवीजन बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे जब पहुँचे हैं लतीफ़ खुदा साहब वकील थे, उनकी जब बात हो रही थी, एडवोकेट जनरल जो इस्लामाबाद के हैं उन्होंने कहा कि जी हम इस केस की मुखालफत करेंगे। तो जज साहब ने पूछा क्यों, तो उन्होंने एक केस का हवाला दिया जो केस पुराना था। अरबाब मुत्तहर ने कहा कि ये तो केस पुराने है जिसका आप हवाला दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इस तरह की कोई मिसाल नहीं है कि जी आप एक पेशेंट और एक कैदी को हॉस्पिटल शिफ्ट करें। उन्होंने कहा इस पर आप तैयारी करके आए और फिर हमें जवाब दें। लतीफ़ खुदा साहब से जब उन्होंने पूछा कि आप क्या कहेंगे जेल मैनुअल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कल बताऊँगा। जिस पे अरबाब मुत्तहर ने कहा कि मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ और मज़ीद ये जो केस है वो परसों तक चला गया है। 12 मार्च को उन्होंने कहा कि अपनी तैयारी करके हैं सब लोग और हम फैसला करेंगे। फैसला कुछ भी नहीं होना और यहाँ के फैसले सबको पता है कि ये फैसले क्या होने। जब तक ऊपर से फैसला ना आए यहाँ पे फैसला नहीं होने वाला। ये यहाँ पे ये आएगा कि हम इस कैदी को यहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल के ख़िलाफ़ है, या फिर कोई और बात निकाल के, क्योंकि इनके पास बहुत सी लॉजिक होती हैं, बड़ी बड़ी ये लॉजिक्स निकाल के ले आते हैं कि ये है वो है फलां है ठीक है। नहीं, मुश्किल है। पंजाब पाकिस्तान पाकिस्तान ने क्या फ़ैसले किए हैं इस सारी जो एक क्राइसिस आया है मईशत का। पाकिस्तान ने पहले तो बढ़ा दी पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा, 50-55 रुपए बढ़ा दिए। उसके बाद फिर जो छुट्टियाँ हैं पंजाब हुकूमत ने वो 31 मार्च तक छुट्टियाँ कर दी हैं इन्होंने अपनी। उन्होंने कुछ कट शट लगाए हैं कि हमने इधर भी कट लगा ली उधर भी कट लगा लिए। लेकिन इनसे बंदा पूछे जब यही प्राइसेस ज़्यादा हुई हैं, थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई है ना, तो इन लोगों ने 60 रुपए का एक रात में इजाफा कर दिया, हालांकि वो स्टॉक पहले का मौजूद था। अब जब वो कीमतें 25 से $30 फी बैरल कम हुई है, इन्होंने कुछ कम नहीं किया। अब किधर गए थे ये इतनी तेज़ी से? हमने जी बड़े फैसले करने हैं, बड़े दिल पे बोझ रख के फैसले कर रहे हैं, तो अब किधर है आपके दिल का बोझ? ये सिर्फ एक इनकी टेक्टिक्स होती हैं कि हम किस तरह मतलब कि अपना खांचे ये लगाएं।
2 महीने की कबीना जी तनख्वाह ख़त्म कर रही है अपनी वफाकी हुकूमत ने। उनकी 2 महीने की जो तनख्वाह है वो करोड़ों में है, और जो उनके पेट्रोल और दूसरे आने जाने के अखराजात हैं ना वो अरबों में है। लेकिन यहाँ पे कानून है ही नहीं, सिर्फ गरीबों को पीसना है, गरीबों के साथ इन्होंने ज्यादती करनी है, वहाँ पे उनको इन्होंने दबा के रखना है। उसके अलावा आज आदम नज़ीर तारड़ साहब और एक और तारड़ साहब हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि अपने बयानात या जो लोग व्लॉग करते हैं वो बड़े ध्यान से अपनी बात करें, क्योंकि बहुत से ममालिक हमसे नाराज़ हो जाते हैं, उनके गिले आ रहे हैं कि ये आप ये बयानात हम तक किस तरह के पहुँच रहे हैं। तो देखिए, हर बंदा यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय है। अगर कोई अपनी बात करता है ना, वो यहाँ का टैक्स पेयर है, वो यहाँ पे बात करेगा, वो इस मुल्क में रहता है, वो इस मुल्क का सोचेगा कि हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। हुकूमत हुकूमत क्या कर रही है आवाम के लिए? 60-60 रुपए की आपने बढ़ा दी है, बाकी मुल्कों में कहीं बढ़ा नहीं, आपके मुल्क में सबसे पहले जंग यहाँ पे लड़ी जा रही थी। आप गरीब का, आवाम का कुछ नहीं सोचते, और ना ही आप आवाम के वोटों से आए हुए हैं। हाँ, आपके हाथ में डंडा है, आप हुकूमत चलाएं, ठीक है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।